एक पैगाम अल्लाह के नायब की तरफ से और एक पैगाम नबी के नायब की तरफ से पेश करूंगा। इस पे हम बात को खत्म करेंगे। हाज़रीन, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से जाने लगे तो आपने हजरत ज़ैद बिन अरकम को 7 वसीयतें फरमाई। कहा मेरी उम्मत तक ये पहुंचा देना। और हजरत ज़ैद बिन अरकम ने वो हक अदा किया और उम्मत तक पहुंचाया। और वो 7 वसीयतें मुझ तक पहुंची और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और ये आपका फर्ज है अपने बच्चों अपनी नस्लों तक पहुंचाएं और मेरे नबी की इस वसीयत को जिंदा रखें और दर्द दिल से सुने कि अल्लाह के नायब ने जिसकी इताअत अल्लाह की इताअत है हमें क्या इरशाद फरमाया, आखिरी वक्त क्या इरशाद फरमाया। बल्कि अगर हम गिरेबानों में झांकें तो फिरौन जैसा जालिम भी किसी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देता था। देखो हम अपने नबी के साथ क्या करते हैं। तो मेरे नबी की ये वसीयत है। हुजूर ने इरशाद फरमाया अन ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल औसानी खलीली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसबई खिसाल। थोड़ी सी आवाज कीजिएगा। हज़रत ज़ैद बिन अरकम कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 7 वसीयतें की। कितनी? और वही मैं तुम्हें कर रहा हूं। पहला फरमाया ला तुशरिकू बिल्लाहि शैया व इन कुतिअतुम व इन हुर्रिकतुम व इन सुल्लिबतुम। ऐ मेरी उम्मत, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करना, शिरक में मुब्तला मत हो जाना, खुदा के सिवा किसी को सजदा मत करना, जो अल्लाह का हक है वो किसी को न देना, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करना। और एक रिवायत में यूं भी फरमाया ला तर्जिउ बअदी दुल्ला, मेरे जाने के बाद मेरी सुन्नत को छोड़ के गुमराह मत हो जाना। मैं ये कहता हूं कभी हम बेअमल थे, आज हम बेअमल भी हैं, बेइल्म भी हैं। आज हम बेइल्म भी हैं, हम इल्म दोस्त नहीं रहे। मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूं ये बहुत कम लोग पसंद करते हैं, बहुत कम लोग पसंद। तो मेरी गुफ्तगू को इल्मी गुफ्तगू नहीं है, बल्कि इल्म वालों की कुछ नकल होगी, कुछ अंदाज। वरना जो लोग साहिबान इल्म थे वो बहुत ऊंचे दर्जे के लोग। मैं एक अदना सा तालिब इल्म हो के मैंने बात की आपके सामने। तो मेरे नबी ने फरमाया मेरी सुन्नत पे रहना, बेइल्म मत होना, सुन्नत का इल्म भी जानना, उस पे अमल भी करना। तो फरमाया मेरी सुन्नत पे रहना, अल्लाह की तौहीद पे रहना, चाहे जितने मर्जी बड़े इम्तिहान क्यों ना आ जाए, जितने मर्जी बड़े इम्तिहान क्यों ना आ जाए। आज हमें एक थप्पड़ नहीं पड़ा कभी इस्लाम की खातिर, कभी किसी ने हमारा गिरेबान नहीं पकड़ा नमाज पढ़ने की वजह से, इसलिए हमें दीन की कदर नहीं। तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह की तौहीद पे रहना, मेरी सुन्नत पे रहना। और फरमाया चाहे जितना इम्तिहान क्यों ना हो। या रसूलल्लाह किस दर्जे का? फरमाया व इन कुतिअतुम, चाहे तुम आरों से चीर दिए जाओ, चाहे तुम आरों से चीर दिए जाओ, तब भी मेरी सुन्नत पे रहना, अल्लाह की तौहीद पे रहना। व इन हुर्रिकतुम, चाहे तुम्हें जिंदा जला दिया जाए, जिंदा जला दिया जाए तब भी मेरी सुन्नत पे रहना। औ सुल्लिबतुम, चाहे तुम्हें सूलियों पे लटका दिया जाए और इबरत का निशान बना दिया जाए तब भी मेरे रास्ते पे रहना। यूरोप के बेटे ना बनना, यूरोप की बेटियां ना बनना, वहां की चमक धमक एक रूप है और वहां जो फितरत के खिलाफ जिंदगी है वो बहुत भयानक रूप है। मेरी सुन्नत पे रहना हुजूर ने फरमाया। और आगे इरशाद फरमाया वला ततरुकु सलात मुतअम्मिदीन फमन तरकहा मुतअम्मिदन फक़द खरज मिनल मिल्ला। फरमाया कभी नमाज जानबूझ के मत छोड़ना, जिसने एक नमाज जानबूझ के छोड़ी वो मेरी मिल्लत से खारिज हो गया। आज हम तौबा करें अल्लाह के हुजूर, तवीले मत गड़ें, तौबा करें, नमाज की पाबंदी करें। शैतान सिर्फ एक नमाज छुड़ाता है, बाकी हम खुद ही छोड़ते जाते हैं। कभी वो छुड़ा लेना तो कज़ा नमाज पढ़ें, 7 नफल पढ़ें, तौबा के नवाफिल पढ़ें, इंशाअल्लाह वो आपसे नमाज कज़ा नहीं करवाया करेगा। तो फरमाया नमाज कभी कज़ा मत करना। और आगे इरशाद फरमाया वला तफिर्रु मिनल मौत, मौत से भागना ना, मौत के लिए खुद को तैयार रखना, मौत के लिए खुद को, क्योंकि अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत सी धारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, यही तुझको दुन है रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न दुनिया ने धोखे में डाला, जगह जी लगा
जाने की दुनिया नहीं है, या इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। फरमाए मौत के लिए खुद को तैयार रखना। और आगे इरशाद फरमाया वला तशरबुल खम्र फइन्नहा रअसुल खताया कुल्लिहा, फरमाया कभी शराब मत पीना, कभी नशा मत करना, उसी की जिन्स जो जो चीज नशा दे, मेरे नबी ने फरमाया उससे बचना। फइन्नहा रअसुल खताया कुल्लिहा, क्योंकि शराब, क्योंकि नशा ये हर गुनाह की जड़ है, हर गुनाह की जड़ शराब और नशा। आज हम एक दूसरे को काफिर कहना दीन की खिदमत समझ रहे हैं, आज हम एक दूसरे से लड़ना दीन की खिदमत समझ रहे हैं, और हमारी नस्ल दहरियत की तरफ जा रही है। वो इस्लाम का इनकार कर रही है, वो अल्लाह का इनकार कर रही है। आप कह रहे हैं नमाज पे आप झगड़े ना, नमाज किस तरीके से पढ़े, रफा यदैन से पढ़े, रफा यदैन से ना पढ़े, हाथ नीचे रख के पढ़े, हाथ छोड़ के पढ़े, आप इस पे लड़ रहे हैं। वो कौम ऐसी भी तैयार हो रही है, वो कहती कौन सी नमाज, हम क्यों पढ़े नमाज, क्यों पढ़े नमाज। आप उस नस्ल के साथ शायद आपका आमना सामना नहीं हुआ, आपकी पढ़ी लिखी नस्ल दीन बेजार बन रही है, दीन बेजार, दीन बेजार। और उसमें बहुत बड़ा सबब हमारे आपस के मजहबी झगड़े। भाई एक दूसरे से इख्तिलाफ करो, झगड़ा ना करो, कभी भी झगड़ा ना करो। अदब के दायरे में रहते हुए, तहजीब के दायरे में रहते हुए इख्तिलाफ की इजाजत है, लेकिन मुखालफत, झगड़ा, किरदार कुशी की इजाजत नहीं इस्लाम देता। यही मेरे नबी के अखलाक है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा दुश्मन था मदीना में, सबसे बड़ा दुश्मन रईसुल मुनाफिकीन, मेरे नबी ने कभी उसे गाली नहीं दी, कभी गाली नहीं दी। कितनी दफा उसकी मुनाफिकत जाहिर हो गई, कभी उसको धक्के नहीं मारे, कभी उसको बीच बाजार उसे जलील नहीं किया। यहां तक ये मेरे नबी के अखलाक है, अल्लाह के नायब के अखलाक देखे, जिस नबी के हम उम्मती उनके अखलाक देखे। यहां तक कि जब वो मर गया, उनके बेटे आए, कहा या रसूलल्लाह, वो मोमिन थे, कहा या रसूलल्लाह मेरे बाप के लिए कफन दे दे, अपनी कमीज। हुजूर अंदर गए और कमीज उतार के ला के उसको दे दिए। फिर दोबारा कहा या रसूलल्लाह मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दें। हुजूर पढ़ाने के लिए आगे बढ़े तो हजरत उमर ने कहा या रसूलल्लाह ये तो मुनाफिकों का सरदार था, आपका दुश्मन था, आपकी गुस्ताखियां करता था, आप क्यों इसका जनाजा पढ़ाने लगे। कहा अल्लाह ने भी मुझे मना नहीं किया, शायद मेरी दुआ से बख्शा जाए। ये मेरे नबी के अखलाक, शायद मेरी दुआ से बख्शा जाए। हाजरीन, एक मुनाफिक शख्स ने हुजूर की बेअदबी की, ये बुखारी और मुस्लिम के मुत्तफकुन अलैह रिवायत है। उसने कहा इत्तकिल्लाह या मोहम्मद, इअदिल या रसूलल्लाह। लंबी हदीस में उसमें नहीं जा रहा। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा या रसूलल्लाह मुझे इजाजत है मैं इसका सर काट दूं। फरमाया नहीं, मैंने इसको फजर की नमाज पढ़ते देखा है, मैंने इसको फजर की नमाज पढ़ते देखा है, तो मैं इसकी कत्ल की इजाजत नहीं दूंगा, मैं इसको मुनाफिक नहीं कहूंगा। ये हुजूर के अखलाक हैं। हालांकि जानते थे ये मुनाफिक, जानते थे कि ये हुजूर के अखलाक है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना मुआशरे में, एक दूसरे को बोलिए। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शराब मत पीना, हमारी नस्ल जिना में बह गई, शराब में बह गई। मैं आज से 10 साल पुरानी रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था, 10 साल पुरानी रिपोर्ट जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान के तालीमी इदारों में 60% तलबा तालिबात जिना और नशे के आदी हैं, जिना और नशे के आदी। हमारी नस्ल बर्बाद हो रही, हम आपस में लड़ी जा रहे हैं, लड़ी जा रहे हैं। और किसकी बुनियाद पर? मजहब की बुनियाद पर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर आपका कोई समाज का जज्बा बाकी हो तो एक कोटेशन आपको अर्ज करूं। एक अमरीकी मुहक्किक की कोटेशन है हमारे नबी के मुतल्लिक, इस्लाम के मुतल्लिक। जब वो इस्लाम की ये तस्वीर पेश कर रहा है तो हमें तो उससे अच्छी करनी चाहिए कि नहीं? बोले ना, कम अज कम हमें उसके बराबर तो करनी चाहिए ना, अपने करैक्टर से, अपने किरदार से। अमरीकी मुहक्किक है, 200 साल पुराना, उसकी किताबें दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। उसका नाम है वाशिंगटन अर्विंग। वो कहता है ही क्राउन्ड हिज सक्सेस एंड विक्ट्री विद मर्सी एंड फॉरगिवनेस। कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फतह और कामयाबी का ताज पहना, जो फतह और कामयाबी का ताज पहना, वो विद मर्सी एंड फॉरगिवनेस, वो रहमत और मुआफी की वजह से फतह का ताज पहना, दिलों को जीता, दिलों पे फतह हासिल की, माफी और रहमत से। माफी और ये दोनों चीजें हमारे अंदर से शायद उठा ली गई है, उठा ली गई। खानदान के झगड़े, घरों के झगड़े, मस्जिदों के झगड़े, मसलकों के झगड़े इतने हो चुके, इतने हो चुके। अल्लाह याज़ बिल्लाह, जो बंदा अमन की बात करे उस बंदे से लड़ पड़ते हैं।
हम इतने उल्टे हो गए जो अमन की बात करे उससे लड़ पड़ते। ये अमन की बात क्यों कर रहा है, ये फसाद की बात क्यों नहीं कर रहा, ये झगड़ा क्यों नहीं करवा रहा। हम इतने उल्टे हो चुके हैं। तो उसने कहा ही क्राउन हिज सक्सेस, अल्लाह के नबी के अखलाक देखिए। ये मैं दलील बना रहा हूं अल्लाह के यहाँ, मैं पेश कर रहा हूं आपके साथ, आगे पेश करना आपका काम है और अमल करना इंशाल्लाह। मैं भी, आप मुझे इसमें कमजोर नहीं पाएंगे कभी भी इंशाल्लाह। कहा ही क्राउन हिज सक्सेस एंड विक्ट्री विद मर्सी एंड फॉरगिवनेस। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिलों की फतह का ताज पहना वो रहमत और मुआफी की वजह से पहना। और आगे वो जाके लिखता है, ऑल्दो द मैसेंजर वन अ मिलिट्री विक्ट्री, दिस विक्ट्री डिड नॉट मेक हिम प्राउड और एरोगेंट। वो कहता है इसमें कोई शक नहीं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलों की फतह के साथ साथ अस्करी, फौजी और सियासी फतह भी हासिल की। लेकिन अजीब बात यह है कि इतनी बड़ी फतह ने ना उन्हें तकब्बुर में मुब्तला किया, ना फख्र में मुब्तला किया, ना तकब्बुर में मुब्तला किया और ना ही फख्र में मुब्तला किया। ना तकब्बुर में मुब्तला किया, ना फख्र में, ना मुतकब्बिर बनाया, ना मुतफाखिर बनाया। वजह क्या है? जो उसने वजह लिखी, अगर हम एक पहाड़ जितना सोना भी रख देना मुकाबले में, उसकी वजह का हक नहीं दे सकते। ये जो लोग हैं ये मुबालगे में, अकीदत में नहीं लिखते, तहकीक की बुनियाद पे लिखते हैं। किसी की खूबी को कबूल करना बड़ा पन है, ये हमसे ज्यादा इस्लाम को पढ़ते हैं। तो उसने जो वजह लिखी, वजह क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी फतह पाने के बावजूद ना मुतकब्बिर हुए, ना मुतफाखिर हुए। वजह क्या थी? कहा दिस इज बिकॉज ही यूज्ड टू फाइट फॉर द बेनिफिट ऑफ इस्लाम, नॉट फॉर हिज ओन बेनिफिट। कहा वजह यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जाती मफाद के लिए कभी जंग नहीं की। जब भी लड़े तो इस्लाम के फायदे के लिए लड़े। आज हमारी लड़ाइयां इस्लाम को फायदा दे रही है, नुकसान दे रही है। तो हमें गिरेबानों में झांकना चाहिए। जो इस्लाम का नुकसान करे, जो नबी के शराजे का नुकसान करे, जो नबी के गुलिस्तान का नुकसान करे, क्या वो मुखलस उम्मती हो सकता है? क्या वो मुखलस मुसलमान हो सकता है? तो इसलिए मेरे भाइयों, लड़ाइयां छोड़ के अपनी नस्ल को संभालिए। मेरे नबी ने फरमाया शराब ना पीना, नशा मत करना, ये हर गुनाह की जड़ है। आगे इरशाद फरमाया वला तासी वालिदैक व इन अमराक, के मामले में ढील ना देना। इधर ढील दोगे तो वो बहुत बड़ी ढील ले लेंगे, इधर ढील ना देना, बाकी मामलात में चाहे ढील दे देना। और आगे इरशाद फरमाया छोटे से भी गुनाह से बचो, क्योंकि बाद वक़्त अल्लाह पकड़ छोटे गुनाह पे भी कर लेता है। मुराद ये भी है कि छोटी सी नेकी को भी हकीर ना समझो, बाद वक़्त अल्लाह बख्शिश छोटी नेकी पे भी कर देता है। और आगे इरशाद फरमाया जो जो तुम पर हकूकुल इबाद है, माँ बाप के, औलाद के, बीवी के, शोहर के, हमसायों के, दोस्तों के, उलमा के, आले रसूल के, और जो जो तुम पर हकूकुल इबाद है, हुक्मरानों के, मतहतों के, सब के हकूक अच्छे तरीके से अदा करना। ये मेरे नबी की 7 वसीयत है। कितनी बोली है? एक वसीयत अहले बैत की पेश करने लगा, रसूल के नायब की वसीयत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब सुबह करते तो हाथ उठाते। इसकी जरूरत है भाई। हम हर तरफ से उजड़े पड़े हैं, लेकिन जो अखलाक में हम उजड़े हैं ना, हम पर सदियों भी नोहा किया जाए तो शायद कम, हम पर सदियों भी मरसिये लिखे जाएं हमारे अखलाक के मरने पर तो शायद कम। हम इतने तबाह हो चुके हैं अखलाक के मामलात के अंदर। तो मैं रसूल के नायब जिनको हम मानते हैं अहले बैत, मैं उनकी वसीयत पेश करने लगा। वो क्या है? वो असल में उनका अमल है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हर सुबह अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते और कहते या अल्लाह मेरी इज्जत उम्मत मुहम्मदिया पे हलाल है। कोई मुझे गाली दे, मेरी वजह से पकड़ ना करना, मैं उसे पहले ही माफ करता हूँ। कोई मेरी गिबत करे, मैं पहले माफ करता हूँ। कोई मेरा हक मारे, मैं पहले ही माफ करता हूँ। या अल्लाह मेरी वजह से किसी की पकड़ ना फरमाना, मैं सबको अपना हक माफ करता हूँ। इतने बड़े सीने हों तो वो हक रखते हैं कि वो नबी के नायब बने। नबी के बोलिए अल्लाह ताला हमारे सीने वसी फरमाए, अखलाक का नूर अल्लाह हमारे दिलों में उतारे, हमारे बच्चों में उतारे, हमारे घरों में, हमारी बरादरियों में उतारे, हमारे मोहल्लों में अल्लाह अखलाक का नूर उतार दे, मोहम्मदी अखलाक का। वो ये उतरेगा तो इंशाअल्लाह मेरी हाजिरी का भी मकसद पूरा हो जाएगा। अल्लाह ताला करम फरमाए कि कहीं ऐसा ना हो ये रिवायती सी गुफ्तगू समझ के आप उठ के चले जाए, बल्कि ऐसा हो कि कुछ बदलाव जिंदगी में जरूर आए। क्यों भी आएगा?
और वो क्या है बदलाव? वो बदलाव क्या है? एक लफ्ज में समझना हो, एक लफ्ज में समझना हो। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र, सारे दीन को समझना चाहते हो? कहा जी या रसूलल्लाह। सारे दीन को समझना चाहते हो? कहा जी या रसूलल्लाह। हुजूर ने अपनी जुबान निकाली और उसको पकड़ लिया। ये इसको सीधा रखना, सारा दीन सीधा रहेगा। ये टेढ़ी होगी, सारा दीन तबाह हो गया। तो अल्लाह ताला हमें जुबान से अच्छा बोलने वाला बनाए। हम अल्लाह का जिक्र करें या खामोश रहें, फजूल बोलने से अल्लाह बचने वाला बनाए। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। मैं किसी जगह नीयत में कमजोर था, अल्लाह मेरी इस्लाह फरमाए। आप सबकी हाजिरी अल्लाह कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।